हेलो एवरीवन। आज हम रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग सब्जेक्ट का चैप्टर डिस्कस करेंगे, रेफ्रिजरेंट एंड इट्स टाइप्स। सबसे पहले हमने डेफिनेशन देखेंगे, व्हाट इज़ रेफ्रिजरेंट। अब रेफ्रिजरेंट क्या है? ए हीट कैरिंग सब्सटेंस। एक सब्सटेंस है जो लिक्विड फॉर्म में है या गैस फॉर्म में है, वो क्या कर रहा है? हीट को अपने साथ लेके चला है। क्लियर है? सब्सटेंस दैट फ्लो इन ए रेफ्रिजरेशन सिस्टम पाइप। कोई भी सिस्टम है, उसकी पाइप्स है, उसमें फ्लो कर रहा है टू ऑब्जर्व हीट फ्रॉम द सिस्टम। सिस्टम को ठंडा करने के लिए उसमें से क्या करेगा? वो लिक्विड या गैस हीट ऑब्जर्व करेगी। उस सब्सटेंस को क्या कहेंगे? रेफ्रिजरेंट। क्लियर है? जैसे कि ये हमारे डायग्राम है रेफ्रिजरेटर या एसी की, जो साइकिल है कैसे फ्लो करता है। कंप्रेसर है, कंडेंसर है, एक्सपेंशन वाला है, इवेपोरेटर पाइप है। ये हमारी पाइप्स है जिसमें ये सब्सटेंस कभी लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करता है, फ्लो करता है, कभी वेपर फॉर्म में। क्लियर है? ये मेरा इवेपोरेटर है या रेफ्रिजरेटेड स्पेस है जिसमें से ये सब्सटेंस क्या करता है? हीट ऑब्जर्व करेगा। क्लियर है? और सिस्टम को ठंडा कर देगा। क्लियर स्टूडेंट्स? उसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ रेफ्रिजरेंट। रेफ्रिजरेंट को कितने पार्ट्स में क्लासीफाई करेंगे? जो मेजर क्लासिफिकेशन है वो हमारी प्राइमरी रेफ्रिजरेंट एंड सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट। क्लियर है? प्राइमरी रेफ्रिजरेंट में क्या है? द रेफ्रिजरेंट विच डायरेक्टली टेक पार्ट इन ए रेफ्रिजरेशन साइकिल टू कूल डाउन द रेफ्रिजरेटेड स्पेस। एक रेफ्रिजरेंट है, उसको मैंने मार्केट से लिया और सीधा ही सिस्टम के अंदर उस गैस को मैंने फिल कर दिया और वो सर्कुलेट होने लग पड़ी और सिस्टम को चला के ठंडा कर रही है। क्लियर है? तो उस गैस को क्या कहेंगे? प्राइमरी। सेकेंडरी में क्या है? रेफ्रिजरेंट विच आर फर्स्ट प्रिपेयर्ड फ्रॉम प्राइमरी एंड देन यूज्ड फॉर कूलिंग पर्पस। एक रेफ्रिजरेंट है या कोई भी चीज़ है जिसको मैंने किसी प्राइमरी चीज़ से बनाया, फिर उसी जो प्राइमरी चीज़ से बनाया, फिर उसी चीज़ को मैं आगे फर्दर किसी और चीज़ को ठंडा करने के लिए कर रहा हूँ। क्लियर है? एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा सेकेंडरी और प्राइमरी में क्या डिफरेंस है। जो प्राइमरी रेफ्रिजरेंट है वो जनरली केमिकल नेचर फॉर्म में आपको मिलेंगे। जो सेकेंडरी है ये मोस्टली क्या होते हैं? नेचुरल। क्लियर है? अब हमें पता है प्राइमरी एक केमिकल या केमिकल नेचर फॉर्म में होते हैं तो जनरली उसकी सीओपी ज़्यादा होगी। जो नेचुरल होते हैं उसकी सीओपी जनरली आपको कम मिलेगी। क्लियर है? एग्जांपल्स क्या हैं प्राइमरी की? अमोनिया, CO2 फेरोन ग्रुप, R134A, R11, R410A। ये कोई भी गैस है उसका कोडिंग फार्मूला होता है। क्लियर है? घर पे आप इसको चेक कर सकते हैं, किसी भी फ्रिज पे लिखा होगा R410A, R11, कोई भी नंबर हो सकता है। वो डिपेंड करता भी आपका रेफ्रिजरेटर कितना पुराना है, उस टाइम पे कौन सी गैस चलती थी। अब सेकेंडरी में क्या है? कौन कौन सा रेफ्रिजरेंट यूज़ हो सकता है? एयर भी, आइस भी। अब आइस क्या है? अब आइस क्या है? आइस को हम किसी रेफ्रिजरेटर से बनाएंगे। हमने रेफ्रिजरेटर में आइस बना ली। अब उसी आइस को मैंने क्या कर दिया? एक मिल्क का कप है उसके अंदर डाल दिया। अब मिल्क क्या है? मेरा सिस्टम है। आइस को पहले मैंने किसी चीज़ से बनाया, फिर उसी आइस को मैंने आगे ठंडा करने के लिए यूज़ कर लिया। तो ये आ जाता है हमारा सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट। क्लियर है? एयर। एयर किस में यूज़ होती है एज ए रेफ्रिजरेंट? जनरली एयरक्राफ्ट में, क्योंकि एयरक्राफ्ट हवा में उड़ता है तो एरोप्लेन हमेशा लाइट इन वेट होना चाहिए। तो उसमें अगर ये गैस इतनी ज़्यादा फिल करेंगे तो उसका वेट बढ़ जाएगा। तो जनरली हम उसको जनरली एटमॉस्फेयर की नेचुरल एयर ही यूज़ कर लेते हैं। क्लियर है स्टूडेंट? उसके बाद है सब टाइप्स है प्राइमरी रेफ्रिजरेंट की। प्राइमरी रेफ्रिजरेंट को हम फर्दर क्लासीफाई करेंगे। फर्स्ट हमारा हेलो कार्बन कंपाउंड्स। नेम से क्लियर हो रहा है हेलो। हेलो मीन्स हेलोजेंस। केमिस्ट्री में पढ़ा होगा हेलोजेंस, जिस केमिकल फार्मूले में आपको हेलोजेंस मिले। हेलोजेंस कौन कौन से होते हैं? जनरली 4 मेजर हेलोजेंस है, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन और आयोडीन। किसी भी केमिकल फार्मूले में अगर ये चारों में से कोई भी हेलोजन मिल जाए तो जनरली वो किस कैटेगरी में आ जाएगा? वो रेफ्रिजरेंट हेलो कार्बन ग्रुप में आ जाएगा। एग्जाम्पल बताई हुई है CCl3F। इसको केमिकली फॉर्म में लिखना है ट्राई क्लोरो मीन्स 3 क्लोरीन एटम, मोनोफ्लोरो मीन्स 1 फ्लोरीन एटम, मीथेन। जनरली कार्बन कितनी बॉन्ड बना रही है? 4, 3 क्लोरीन से फ्लोरीन, तो ये किस ग्रुप को डिनोट करता है? मीथेन। या चेन फार्मूला बनाया हुआ मीथेन का, C 4 बॉन्ड कार्बन से बना रहा है। इसी हाइड्रोजन को अगर
हाइड्रोजन कार्बन से 4 बॉन्ड बना रहे हैं। क्लियर है। अब इसी हाइड्रोजन को हटा दे, उसकी जगह 3 क्लोरीन एटम लगा दिया और फ्लोरीन। क्लियर है। तो इसका जो बैकग्राउंड रहेगा वो मीथेन ग्रुप ही रहेगा, बट हमने हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन लगा दिया। क्लियर। उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट टाइप है प्राइमरी रेफ्रिजरेंट की हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स। अब नेम से क्लियर हो रहा है हाइड्रोकार्बन, हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन और कार्बन। जिस ग्रुप फार्मूले में, केमिकल फार्मूले में सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ही आपको मिले तो वो ग्रुप कौन सा होगा? हाइड्रोकार्बन ग्रुप। एग्जाम्पल बताएगी मीथेन CH4, इथेन C2H6, प्रोपेन C3H8, मीन्स सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ही है। जनरली हम रेफ्रिजरेंट यूज़ नहीं करते, क्यों? आपको पता होगा मीथेन क्या है, जनरली फ्लेमेबल इन नेचर होता है, तो हमें ऐसी कोई गैस नहीं फिल करनी रेफ्रिजरेटर में जो आग पकड़ ले या जो ब्लास्ट करे, एक्सप्लोजिव इन नेचर हो। क्लियर है। तो ये ग्रुप हम यूज़ करते नहीं है। थर्ड टाइप आ गई एजोट्रोपिक कंपाउंड्स। एजोट्रोपिक कंपाउंड्स में क्या है, कोई भी आपने 2 रेफ्रिजरेंट ले लेने हैं, उन दोनों को मिक्स करके एक नया रेफ्रिजरेंट बनाना है। तो जो नया रेफ्रिजरेंट बनेगा वो किस ग्रुप को फॉलो करेगा? एजोट्रोपिक। जैसे आपने पढ़ा होगा 2 मटेरियल अलाइज, अलाइज में क्या होता है, कोई भी 2 मेटल को मिक्स कर दे एक नई मेटल बनाते हैं। इसी तरह एजोट्रोपिक में कंपाउंड्स में क्या है, कोई भी 2 गैसेस लेनी है, उसको मिक्स करके एक नई गैस बना लेनी है। एग्जाम्पल मिक्सचर, एक मिक्सचर है R23 का, कितना लिया है? 41%, एंड R13 है 59% लिया है, उसको मिक्स करके एक नया रेफ्रिजरेंट बन गया R500, R503, एक नया रेफ्रिजरेंट बन गया। क्लियर है। जनरली टेबल बना होता है जो एजोट्रोपिक ग्रुप किस सीरीज़ में आपको मिलेगा? R500 सीरीज़ में, जिसके आगे 5 लग गया। अब 501 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है क्या उसकी प्रॉपर्टीज़ है। क्लियर है। उसके बाद आई थी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्या है, एक केमिकल फार्मूला है, उसमें जहाँ तो क्या होगा, कार्बन होगी या हाइड्रोजन होगी, दोनों में से एक ही होंगी या दोनों ही नहीं होंगे, दोनों इकट्ठे नहीं आ सकते। जहाँ तो सिर्फ कार्बन आएगी या हाइड्रोजन आएंगी या दोनों ही नहीं आएंगे, उस फार्मूले को ग्रुप को क्या कहेंगे? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। फॉर एग्जांपल अमोनिया, अमोनिया में क्या है? NH3, सिर्फ हाइड्रोजन ही मिला आपको। क्लियर है। CO2 सिर्फ कार्बन मिला, SO2 ना कार्बन है ना हाइड्रोजन है। क्लियर है। इस ग्रुप के कंपाउंड जो टेबल में आप चेक करना हो तो किस कैटेगरी में मिलेंगे? R700 सीरीज़ में। क्लियर है। R700, R717, R44, R64, तो आपने चेक कर सकते हैं, तो वो ग्रुप कौन सा होगा? इनऑर्गेनिक कंपाउंड ग्रुप। लास्ट हमारी जो टाइप्स आ जाती है जियोट्रोपिक कंपाउंड्स। जियोट्रोपिक और एजोट्रोपिक में थोड़ा बहुत ही डिफरेंस है। जो जियोट्रोपिक है, एजोट्रोपिक क्या था हमारा? मिक्सचर ऑफ एनी 2 रेफ्रिजरेंट। जियोट्रोपिक भी क्या है? मिक्सचर ऑफ 2 रेफ्रिजरेंट। उस एजोट्रोपिक में सिर्फ 2 ही रेफ्रिजरेंट मिक्स कर सकते हैं मैक्सिमम, बट जो जियोट्रोपिक है इसमें मिनिमम 2 या 2 से ज़्यादा भी कर सकते हैं। क्लियर है। और जो एजोट्रोपिक था वो किस सीरीज़ में आता था? 500, और जो जियोट्रोपिक रेफ्रिजरेंट है वो किस टेबल में मिलेंगे आपको? R400 वाली सीरीज़ में। क्लियर है। स्टूडेंट्स जनरली जो आजकल हमारे पास रेफ्रिजरेंट यूज़ हो रहे हैं वो जनरली मिक्सचर वाले ही यूज़ हो रहे हैं, एजोट्रोपिक या जियोट्रोपिक। क्लियर है। अब दोनों में डिफरेंस अगर ज़्यादा क्लियर करना है एजोट्रोपिक और जियोट्रोपिक, तो मैं आपको इस डायग्राम से भी क्लियर करा सकता हूँ। जो एजोट्रोपिक है उसमें क्या है, मैंने एग्जांपल लिया है R23, R13। R23 मैंने 41% लिया है, R13 59%, दोनों को मिक्स कर दिया, एक नया रेफ्रिजरेंट आपको पता है कौन सा मिलता है? R503। क्लियर है। अब दोनों में क्या डिफरेंस है? जैसे अब क्या है, मैंने इस रेफ्रिजरेंट को क्या कर रहा हूँ? हीट दे रहा हूँ। क्लियर है। ये लिक्विड किस में कन्वर्ट होगा? वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब लिक्विड में इसकी कंसंट्रेशन क्या थी? R23 की 41, R13 की 59। अब जैसे इसको मैंने हीट दे के वेपर में कन्वर्ट किया, तब भी इसकी जो कंसंट्रेशन है दोनों की, वेपर भी कितने 41% में ही मिलेंगे आपको, और R13 का भी वेपर फॉर्म किस परसेंटेज में मिलेगा? 59 में ही होगा इस
वेपर फॉर्म में। बट जो जियोट्रॉपिक में है इसमें क्या, अगर लिक्विड में दोनों की कंसंट्रेशन R32 की 50 या R125 की 50% है, जैसे मैंने इसको हीट देके लिक्विड में कन्वर्ट कराया तो इसकी आफ्टर हीटिंग जब ये लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो गया तो इसकी जो कंसंट्रेशन है वो चेंज हो जाएगी। मीन्स R32 35 भी हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, और R125 मान लो 75% हो गया। पहले 50 थी, 50-50 थी, लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होने के बाद कितनी हो गई, 30 और 70। बट एज़ोट्रोपिक में क्या था, अगर पहले जितनी कंसंट्रेशन है वेपर में कन्वर्ट होने के बाद भी दोनों की कंसंट्रेशन उतनी ही रहने वाली है। क्लियर है। जनरली आजकल जो यूज़ हो रहे हैं एज़ोट्रोपिक और जियोट्रोपिक, वो इसी कारण यूज़ हो रहे हैं क्योंकि इनकी COP बहुत ज़्यादा है। ये जो एफिशिएंसी देते हैं बहुत बढ़िया देते हैं। और जो जियोट्रोपिक है इसकी एडवांटेज ये है भी, इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अलग अलग होता है। इसी के कारण जब इसको लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट किया तो इनकी कंसंट्रेशन अलग अलग होती है। इसकी एडवांटेज यही है भी, जनरली जो कंप्रेसर है अगर उसमें कंप्रेसर की इनपुट में क्या जाना चाहिए, लिक्विड ही कंप्रेसर की इनपुट में सिर्फ वेपर फॉर्म में ही रेफ्रिजरेंट जाना चाहिए। तो लिक्विड में अगर चला जाएगा तो ये कंप्रेसर क्या हो जाएगा, चोक हो जाएगा। तो जो ये ऐसी प्रॉपर्टी हमें जियोट्रोपिक मिक्सचर से मिल जाती हैं। तो ये